आप सबों को एक बार फिर से नमस्कार, जय मसीह की। मेरे प्रियो, हम लोग को बाहर जाना और इधर आना और घूमना जाना सब कुछ बंद हो चुका है। हम लोग एक साथ सत्संग कर नहीं सक रहे हैं, चर्च सर्विस कर नहीं सक रहे हैं, एक साथ कहीं गैदरिंग हो नहीं सकते हैं। कितने शादी विवाह लंबित समय के लिए हम लोग को शिफ्ट करना पड़ रहा है। कितना हम लोग का प्रोग्राम हम लोग को शिफ्ट करना पड़ रहा है। कारण एक ही है, हम लोग लॉकडाउन में हैं। लॉकडाउन है क्या? लॉकडाउन लगने का मुख्य कारण क्या है? आप और हम जानते हैं कि लॉकडाउन एक विश्वव्यापी आपद या कोई संक्रमण महामारी है। जब देश में आता है और लोगों में यह महामारी आती है, तब तो देश अर्थात लोग लॉकडाउन में रहने बाध्य हो जाते हैं। मेरे प्रियो, यदि ऐसा तो क्या बाइबल में हम पाते हैं कि कभी ऐसा परिस्थितियां आई थी जब लोग लॉकडाउन में रहे थे? इसका उत्तर है जी हाँ। लेकिन बाइबलीय भाषा में इसे लॉकडाउन कहा गया नहीं है। परिस्थितियां ऐसा ही थी मेरे प्रियो। उत्पत्ति 6 और 7 अध्याय को यदि आप और हम पढ़ेंगे तो वहाँ नोआ के समय में भी ऐसा ही हुआ था। लगभग 3 महीना नोआ का पूरा परिवार के साथ उसका पालतू पशु पंछी सब सहित जहाज में बंद हुए थे, अर्थात लॉकडाउन में पड़े हुए थे। मेरे प्रियो, जिन लोगों ने उस समय नोआ का लॉकडाउन को पालन नहीं किए, अर्थात जहाज के अंदर नहीं गए थे, वो सब लोग पानी के द्वारा मर गए थे। वो भी तो एक आपद थी, वो भी तो एक महामारियाँ जैसा ही थी। क्यों मैं ये बात आज कह रहा हूँ? जब लोगों में ईश्वर प्रति का आस्था खत्म हो जाता है, एक पंथी दूसरा पंथी को विरोध करने लगते हैं, अर्थात एक पंथ को मानने वाले लोग दूसरा पंथ का मानने वाले लोगों को विरोध करने लगते हैं। जब इंसान से जानवर श्रेष्ठ बन जाता है, स्वयं बचने के लिए दूसरा को, चाहे वो जानवर हो या इंसान, हत्या करने लगते हैं, अर्थात उसका बलि को चढ़ाने लगते हैं। लोभ और लालच के कारण स्वयं आक्रामक बन जाता है इंसान। तू और मैं के कारण नया नया चीज़ों का आविष्कार शुरू हो जाता है, चाहे वो मानव सृजित महामारी हो या प्राकृतिक अर्थात दैविक क्यों न हो। मेरे प्रिय, इससे समस्या तो लोगों में ही आता है, इंसानों में ही आता है समस्या, चाहे वो सृष्टि इंसान स्वयं करे या प्राकृतिक रूप में आपदा क्यों ना आए हो। लॉकडाउन शुरू हुआ 26 मार्च 2020 में। तब से इधर हम घर में बंद हैं मेरे प्रियो। बहुत हॉस्पिटल में हैं बहुत लोग, और कई तो मर भी चुके हैं। आप जानते हैं, जिसने अपना प्रियजन को खोए, जिसका अपना प्रियजन हॉस्पिटल में, उन लोगों का ये तकलीफ वो लोग बयान कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम लोग बाइबल में एशिया नामक भविष्यवक्ता की पुस्तक 26वां अध्याय 20 पद को देखें। यहाँ क्या बोलता है लॉकडाउन के बारे में? यहाँ बोलता, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरों में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो तब तक अपने को छिपा रखो। हालेलुया। जब तक क्रोध को शांत न हो तब तक अपने को छिपा रखो। मेरे प्रियो, चाहे वो भगवान का, ईश्वर का क्यों ना हो, चाहे वो दैविक या प्राकृतिक क्यों ना हो, चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो, यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मेरे लोगों आओ अपने कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, ताकि परमेश्वर का क्रोध शांत हो जाए। हालेलुया। हम लोग ईश्वर भक्त लोग हैं मेरे प्रियो, क्योंकि उसकी इच्छा के बिना कुछ भी घटनाएं नहीं घटती। यह हम लोगों को बाइबल बताती है। यहाँ अपने अपने कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करने की बात कह रही। इसका मतलब लॉकडाउन में रहो बोल रही। वो लंबा समय भी हो सकता है और छोटा समय के लिए भी हो सकता है।
ताकि ईश्वर का क्रोध शांत हो जाए बोलता। मेरे प्रियो 26 मार्च से शुरू हुआ था, मैं 26 एशिया 20 पद में भी यही बोलता है। हमें यह समझना होगा, हम लॉकडाउन में रहने से सुरक्षित हैं तो इसे क्यों पालन नहीं करेंगे। सरकार द्वारा दिया गया नियमों को पालन करें, बिना कारण बाहर घूमने न जाएं। ईश्वर भी तो यही चाहता है कि बड़ों को बंद करो, कोठरी में रहो। इसलिए आज मैं आपसे विनती करता हूं, इस लॉकडाउन का पालन करें, सुरक्षित रहें, स्वयं और दूसरों को भी सुरक्षित रहने में मदद करें। मेरे प्रियो, अभी का लॉकडाउन कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस के कारण आया है। कोई कहते हैं ये कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है, तो कोई कहते हैं कि यह भयंकर महामारी है। हमें भी कभी कभी समझ नहीं आता मेरे प्रियो। यदि कुछ भी नहीं हो है तो विकसित मुल्क, चाहे वो रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल क्यों ना हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया क्यों ना हो, चाहे इंग्लैंड क्यों ना हो, विकसित मुल्क में इतना आतंकित क्यों बन गए तो ये महामारी के कारण। यदि कुछ भी नहीं है तो अभी तक इसका इंजेक्शन या इसका एंटीडोज क्यों नहीं निकल रहे। तो हम सब लोग सजग हैं, शिक्षित हैं, जानकार हैं। अभी कोरोना के बारे में जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। क्या करें, कैसा क्या करना है, कैसा करना है, हम सब लोग जानते हैं। अपना विश्वास भाजन को या डॉक्टर का सलाह को ले लें और सुरक्षित रहें। आज मैं आपको यही बोलने चाहता हूँ, लेकिन जागृत इस बात में लें कि जागरूकता अभियान इस बात में चलाएं कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस के कारण अर्थात अभी बिहार और गुजरात और बहुत जगह में बाढ़ के कारण यूपी लोगों का अभाव और अकाल का परिस्थिति आया है लोगों में। कोरोना वायरस और लॉकडाउन और बाढ़ के कारण वो आपातकाल जो अभाव और अकाल में जिंदगी बीत रहे, इसे हम कैसे मदद कर सकते हैं, इसका बारे में हम लोग जागृत बने और जागरूकता अभियान इसके बारे में करें। जो लोगों का अभी लॉकडाउन के कारण जॉब चला गया, दुकान नहीं है, जिसका पास कोरोना वायरस के कारण बहुत बर्बाद हो गए, जिसके कारण बाढ़ के कारण अभी रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, खाने के लिए सूखा मक्का नहीं है, चावल छोड़ दीजिए मक्का भी नहीं है। कितने लोगों को हम लोग देख रहे थे सूखा हुआ मक्का को उबाल के, भिंगा के उबाल के वो लोग खा रहे थे। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों को कैसे मदद करना उस बात में अभी हम लोग जागरूक बने, और हो सके आपका कलीसिया से हो, आपका सत्संग से हो, आपका समूह से हो, ऐसे लोगों को मदद करने के लिए आगे जाएं, आगे बढ़ें। और मैं आपको कहूँगा, घर में रहें, सुरक्षित रहें। प्रभु आपको आशीष दे, अनुग्रह करे। प्रभु की महिमा आप और मेरे जीवन में हरदम बने रहे। आमीन।